नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट से मिले झटके के बाद पवन खेड़ा को आज सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली है और पवन खेड़ा की गिरफ्तारी की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के बाद पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे, अपनी गिरफ्तारी को टालने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच में जबरदस्त बहस हुई। तुषार मेहता ने जमानत का विरोध किया और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी तमाम दलीलें दी। हालांकि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद, दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला फिलहाल सुरक्षित रख लिया है, लेकिन बड़ा झटका पवन खेड़ा को लग सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, कैसे फंसते दिखाई दे रहे हैं पवन खेड़ा, आपको बताएंगे। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आज क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, सबसे पहली चीज जो बड़ी खबर है वो खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट से पवन खेड़ा को आज राहत नहीं मिली। वो गए थे कि प्लीज मेरे पीछे असम की पुलिस लगी हुई है, ये हमारा अधिकार है कि हमें बेल दिया जाए। हम हाईकोर्ट की गुहार लगाए थे, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तो हमें बचा लो, मुझे छिपना पड़ रहा है। और पता नहीं वो कहां गायब हो गए। गुवाहाटी में तो सीना चीड़ के कह रहे थे कि हम राहुल गांधी के सैनिक हैं, हम डरेंगे नहीं। लेकिन आज जो मनु सिंघवी साहब की तरफ से कहा गया, मैं तो क्या बताऊं, हंसते हंसते जो है पेट में दर्द हो गया। वहां जो है वो कुछ वर्ड जो है कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने बकायदा कोर्ट के अंदर कहा, इसलिए मैं उनको कोट कर दूं। उन्होंने कहा कि प्लीज सी, जज साहब से वो विनती करें कि प्लीज सी द पब्लिश्ड आर्टिकल इन असम क्रॉनिकल विद द अनप्रिंटेबल वर्ड्स राइट इन द मिडिल। बोला कि देखिए, कुछ तो ऐसी ऐसी बातें ये लोग कह रहे हैं और सब कुछ दिक्कत क्या है। वो दिक्कत ये है कि वो हेमंत बिस्व शर्मा ने जो बयान दिया था उसको जज साहब के सामने उसको आधार बना रहे हैं। मैं एक बात आपको कह दूं बार बार, चाहे मनु सिंघवी साहब हो चाहे कपिल सिब्बल हो, पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिकल लॉजिक, आप जो बातें लोकसभा में, राज्यसभा में, चुनाव के स्टेज के ऊपर से आप कहते हो, उससे राहत नहीं मिलती। कोर्ट के अंदर साक्ष्य और सबूत देने होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए क्या छपा हुआ है, पेलूंगा, पेड़ा बना दिया। अब बताइए, पेड़ा पेड़ा करते रह गए, गुहार लगाते रह गए कि माय लॉर्ड, ये देखिए, ये इतनी बुरी बात है कि डॉक्टर अंबेडकर वुड हैव टर्न इन हिज ग्रेव इफ ही हैड इमेजिन्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल होल्डर ऑफ ऑफिस बिहेविंग लाइक दिस। वो ये कह रहे होंगे कि भाई अच्छा, अंबेडकर साहब को भी इन्वोक कर दिया। लेकिन इतनी मिर्ची क्यों लग गई? इस तरह के शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने, जज के सामने इस तरह बातों पे दलील पेश करना, ये कहां तक सही है? देखिए ये दलील नहीं है ना, ये लीगल पॉइंट नहीं है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ है ना। ही इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉबॉय, अ कॉन्स्टिट्यूशनल रैम्बो। There are statements by the boss of the boss of the boss of the boss of the prosecutor। ये वो कह रहे हैं कि देखिए, ये उस तरह का भाई बयान तो आप ये नहीं बता पा रहे हो कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की उसमें आपने झूठ बोला। आपको अगर बेल चाहिए कि मेरा अधिकार है, हमें खामखा तंग किया जा रहा है, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने सबूत दिए, आप जो है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हो। आप ये भी बात नहीं कर रहे हो कि हाईकोर्ट के अंदर, तेलंगाना के अंदर आपने फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दिए। एक तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए आपने किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया और फॉर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पे आप ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल आप लेकर के आ गए, जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। अब जब गुवाहाटी हाईकोर्ट में रिजेक्शन हो गया, आप यहाँ पे आए हैं, लेकिन आप तो वहाँ यही कहानी बता रहे हो कि वो चीफ मिनिस्टर ने ये शब्द इस्तेमाल कर दिया, वो कह रहा है घूम घूम के कि मुझे पेड़ा बना देगा। भाई, खेड़ा को पेड़ा बना देंगे, ये सुपरहिट हो गया। और उस चक्कर में जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं असम के अंदर, वो बताया जा रहा है कि वाकई न सिर्फ
पवन खेड़ा को बल्कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को हेमंत बिस्व शर्मा ने पेड़ा बना दिया। अब जब उन्होंने ये सारे अपील किए तो तुषार मेहता साहब आए सामने, तो उन्होंने असम पुलिस की तरफ से उन्होंने क्या कहा कि देखिए माय लॉर्ड, ये लोग जो आदमी हैं इन्होंने तो एक तो फर्जीवाड़ा डॉक्यूमेंट्स दिया और गलती ये कर दी इन लोगों ने कि इन्होंने एंटीगुआ का नाम ले लिया। अब उन्होंने कहा कि देखिए ये एंटीगुआ जो है इज अ कंट्री वेयर फुजिटिव्स गो, ये भगोड़े लोग जाते हैं जो पैसा चोरी करके, जो इस तरह का दुनिया भर के जो क्रिमिनल लोग होते हैं। तो एंटीगुआ के बारे में कहने का मतलब आपने कई सारे जो है आपने बड़ा ही बेइज्जत वाला काम कर, जैसे कांग्रेस पार्टी वाले भड़क जाते हैं जब वहाँ टीवी डिबेट होता है तो टीवी डिबेट में कभी कभी बोल दिया जाता है कि राहुल गांधी थाईलैंड चले जाते हैं, तो थाईलैंड का नाम सुनते भड़क जाते हैं। अब आप भड़क जाते हो, आपने एंटीगुआ का नाम क्यों लिया? एंटीगुआ तो वहां पे वो तो टैक्स हेवन टाइप का है, सारे चोर मकार जो है वहां जाकर के पैसे देकर के आप खरीद लेते हो। ही सेड अ पासपोर्ट आई हैव फॉर दैट, ऑल स्टेटमेंट्स अबाउट द एलिगेशन अबाउट माय होल्डिंग सिटीजनशिप आर टोटली फॉल्स। उन्होंने यही कहा कि ये सारी चीजें जो आपने आरोप लगाए वो फेक है, कॉपीज ऑफ द पासपोर्ट्स आर फेक, doctored and fabricated documents। और इसलिए he also said that offense under section 338 of BNS is a non-bailable offense। पुलिस इसलिए पीछे चली है क्योंकि 338 जो है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसीलिए हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो आप देखिए तुषार मेहता ने क्या कहा। तुषार मेहता ने लीगल लॉजिक दिया। लीगल लॉजिक ये है कि आपके खिलाफ 338 लगा हुआ है, 338 नहीं लगे इसके लिए आपको आर्गुमेंट देना था, तो आप पेड़ा बता रहे हो वहां पे। तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे पवन खेड़ा कोई आतंकवादी हो गए हैं, 50 से 60 पुलिस को भेज दिया, घर को घेर लिया गया, इस तरह की भी दलीलें दी। देखिए आपने बिल्कुल सही क्या याद दिलाया, वो मनु सिंघवी साहब ने कहा कि ऐसे टेररिस्ट की तरह ट्रीट किया गया, तो जज साहब ने सीधे पूछ दिया ऑन व्हाट बेसिस यू आर सेइंग कि 60 लोग भेजे गए, किस आधार पे आपने कहा 60 लोग क्या घर के अंदर घुस गए? तो वो ये सारी चीजें जो है वो एक बहुत ही गिरफ्तारी की बात है तो ये भी दलील दी गई, कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तारी करके मुझे जलील करने की कोशिश की जा रही है। किसी को जलील करने के लिए क्या गिरफ्तार किया जाता है? भाई आपने क्या किया था? आपने क्या किया था? आपने आरोप लगाए बिना, मतलब ये है कि आप किसी नेशनल पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं और आप जो है ऊपर से किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगा देंगे और बिना तथ्य के, है ना। अब ये जो है ये सारी चीजें जो है तुषार मेहता ने कहा कि आप एक महिला के ऊपर पासपोर्ट का लेकर के आपने ये कर दिया, आपने डिस्प्ले भी कर दिया फोटोग्राफ, और लेडी का भी चेहरा आपने दिखा दिया कि ये लेडी है ना। द लेडी से शी हैज नेवर अप्लाइड फॉर, they are not her passports, investigations have revealed that these are false documents। तो ये कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो आपने किया, हम ऑन ओथ इस बात को कह रहे हैं कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो गड़बड़ है। और दिक्कत क्या है, यूएई जो है उसने कह दिया कि नहीं ये तो हमारा एक डिलीटेड डॉक्यूमेंट है, ये जो पासपोर्ट आपने यूएई का दिखाया वो बिल्कुल फ्रॉड है। तो अब जो अगला पॉइंट है, अब इसमें जो अगला पॉइंट ये आता है कि क्यों गिरफ्तारी चाहिए। अब अगला पॉइंट जो उन्होंने बताया कि माय लॉर्ड, ये लोगों ने जो आरोप लगाए ये तो एक बहुत ही उसको कह सकते हैं कि ट्विस्टेड माइंड से आपने आरोप लगाया, राजनीतिक फायदा उठाने की आपने कोशिश की। लेकिन अब आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए इनकी कस्टोडियल जरूरत है कि ये हम जानना चाहते हैं कि किसने, हु प्रोवाइडेड यू दोज फोटोग्राफ्स, किसने ये फॉर्ज किया, इस कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन लोग शामिल हैं और ये कहाँ, किसने, कैसे, क्या किया, ये पूरी प्लानिंग, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी एक महिला के ऊपर जो आपने आरोप लगाए वो कहाँ बेसिकली ये कुकअप किया गया। आप किसी को इस तरह के आरोप लगा देंगे तो इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि बिना गिरफ्तारी के भी पूछताछ हो सकती है, कोई आतंकवादी थोड़ी है पवन खेड़ा। देखिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े रसूखदार आदमी हैं, ये बड़े रसूखदार आदमी हैं। कांग्रेस के इतने महान लीडर हैं
और कांग्रेस के अब तक के सबसे महान लीडर के ये दाहिने हाथ माने जाते हैं, इनको बाहर छोड़ेंगे तो ये जो है वो बकायदा जो है वो बकायदा आपको क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट नहीं करेंगे। कॉर्पोरेट नहीं, ये एविडेंस को मिटा देंगे। देखिए सवाल जो पूछा गया है, तुषार मेहता ने क्या कहा कि हु आर हिज अकम्प्लिसेस, किसके साथ मिलकर आपने ये बनाया, हु क्रिएटेड दैट पासपोर्ट सील, पासपोर्ट के ऊपर सील भी है, तो पासपोर्ट के ऊपर जो सील लगाया वो सील बनाने वाला कौन है, हु क्रिएटेड दैट ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। वी हैव टू शो हाउ ही रिमूव द फोटोग्राफ ऑफ वन पर्सन फ्रॉम अदर पासपोर्ट एंड इस महिला का मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी का जो है फोटो आपने लगा दिया। और क्यूआर कोड कहां आपने क्रिएट किया, बहुत सारी चीजें हैं, कितना फैब्रिकेशन हुआ है, इट नीड्स अ थॉरो एग्जामिनेशन। और चूंकि ये बड़े आदमी हैं, पावरफुल हैं, राहुल गांधी के सैनिक हैं जो अपने आप को कह रहे हैं भावी प्रधानमंत्री के ये जो है सेनापति हैं, तो ऐसे व्यक्ति को तो कस्टोडियल इंटरोगेशन ही चाहिए। तो इसका मतलब ये है, असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने यह भी कहा है कि पवन खेड़ा को खुद सामने आकर सरेंडर कर देना चाहिए। अब तो सरेंडर करना ही पड़ेगा क्योंकि आज राहत मिली नहीं, सारी चीजें हो गई। जज साहब ने कहा कि चलो भाई रिजर्व कर लेते हैं। रिजर्व करने का मतलब यह है कि फौरी राहत आपको नहीं मिलेगी। अब जब तक वो राहत नहीं मिलेगी तो तब तक मालूम चलेगा कि भाई कि असम पुलिस आती है, वो ढूंढ रही होगी खेड़ा साहब को। खेड़ा साहब भागे भागे फिर रहे हैं। हैदराबाद में लास्ट पकड़े गए थे जब वो कार में जो है अंदर डाइव मार करके बैठे हुए थे, चेहरा छुपा करके मीडिया से और कैमरा से। तो ये बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को आज लगा है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो ये पूरा मसला असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिका भूया शर्मा से जुड़ा हुआ है। इससे पहले पवन खेड़ा को गुवाहाटी के हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा था। अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उसके बाद पवन खेड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लंबी सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें दी गई, लेकिन दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट से भी पवन खेड़ा को कोई राहत नहीं मिली है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।